दोस्तों, चाइल्ड कस्टडी केस में जब कोर्ट आपको आपके बच्चे से मिलने के लिए समय देती है, विजिटेशन राइट्स देती है, तो क्या वो घंटे पर्याप्त होते हैं? क्या 15 दिन में 1 घंटा या महीने में 1 घंटा बच्चे से मिलने के लिए काफी है? क्या इतने समय में आप बच्चे से और बच्चा आपसे सही तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है? क्या आपको लगता है कि विजिटेशन राइट्स के इस सिस्टम को बदलकर कोई ऐसा सिस्टम लाना चाहिए जिससे कि बच्चा हर दिन आपके कांटेक्ट में रहे, आप हर रोज बच्चे से मिल सकें, उससे बात कर सकें, उसे अपना प्यार दे सकें, ये देख सकें कि उसका पालन पोषण सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है? दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आया। एक और नया राइट भी देने की बात कही जिससे कि बच्चा और पेरेंट्स हर रोज एक दूसरे के संपर्क में रह सकते हैं। और इस नए राइट से ना तो बच्चे को पेरेंट की कमी होगी और ना ही पेरेंट को अपने बच्चे की दूरी सताएगी। और ये वीडियो कॉलिंग से बात करना या टेलीफोन से बात करना केवल हफ्ते में, 15 दिन में या महीने में नहीं होना चाहिए, बल्कि हर दिन होना चाहिए, चाहे वो 5 से 10 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। दोस्तों, आज हम चाइल्ड कस्टडी और चाइल्ड विजिटेशन राइट्स के रिगार्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विजिटेशन राइट्स के साथ साथ एक और नया राइट भी देने की बात कही जिससे कि बच्चा और पेरेंट्स हर रोज एक दूसरे के संपर्क में रह सकते हैं। और इस नए राइट से ना तो बच्चे को पेरेंट की कमी होगी और ना ही पेरेंट को अपने बच्चे की दूरी सताएगी। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की मैरिज भारत में होती है, लेकिन इसके बाद क्योंकि पति अमेरिका में जॉब करता था तो पत्नी भी पति के साथ अमेरिका चली जाती है। वहां जाकर उन्हें एक बेटी पैदा होती है और क्योंकि बेटी अमेरिका में पैदा हुई थी तो बेटी एक अमेरिकन सिटीजन है। इसके बाद पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। पत्नी अपनी माइनर बेटी को लेकर के वापस इंडिया आ जाती है। इसके बाद पति इमीडिएटली अमेरिकन कोर्ट में बच्चे की कस्टडी को लेकर के केस फाइल करता है और अमेरिका की कोर्ट पति को बच्चे की कस्टडी ग्रांट कर देती है। इसके बाद पति भारत में एक एडवोकेट को एंगेज करता है और हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करता है और अपनी बेटी की कस्टडी की डिमांड करता है। दोस्तों, हाई कोर्ट पति की फेवर में डिसीजन सुनाती है और पत्नी को डायरेक्शन देती है कि वो बच्चे की कस्टडी पति को हैंड ओवर करे। इसके बाद पत्नी के द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विजिटेशन राइट्स के साथ साथ एक नया राइट क्रिएट किया गया जो कि चाइल्ड कस्टडी के केस में पेरेंट्स को दिया जाना चाहिए। और इस नए राइट का नाम था कॉन्टैक्ट राइट्स। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि वो पेरेंट जिसको कि बच्चे की कस्टडी नहीं मिल रही है उसको विजिटेशन राइट्स के साथ साथ कॉन्टैक्ट राइट्स भी दिए जाएं। दोस्तों, कॉन्टैक्ट राइट्स क्या है इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्टैक्ट राइट्स के रिगार्डिंग क्या कंडीशन बताई। देखिए, सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि ये राइट्स तभी मिलेंगे जहां पति पत्नी दूर रह रहे हैं, अलग राज्यों में रह रहे हैं या अलग देश में रह रहे हैं और ऐसी स्थिति में बच्चे की कस्टडी की लिटिगेशन चल रही है। और दूसरी कंडीशन ये कि ये उसी पेरेंट को मिलेंगे जिसको कि बच्चे की कस्टडी नहीं मिलती या जिसके पास बच्चे की कस्टडी नहीं है। तो यानी कि ये राइट्स, कॉन्टैक्ट राइट्स, आपको केस के दौरान जब आपके पास बच्चे की कस्टडी नहीं है तब भी मिल सकते हैं और जब केस खत्म हो जाता है और आपको बच्चे की कस्टडी डिनाई कर दी जाती है तब भी आपको ये कॉन्टैक्ट राइट्स दिए जा सकते हैं। ऐसे में बच्चे से कॉन्टैक्ट के लिए बच्चे से टेलीफोन पर बात हो सकती है, ईमेल से संपर्क हो सकता है और बच्चे से निरंतर कांटेक्ट रखने के लिए जो सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव माध्यम है वो है वीडियो कॉलिंग, जो कि आज के समय में व्हाट्सएप पर बड़ी आसानी से हो सकता है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जिस भी पेरेंट को बच्चे की कस्टडी नहीं दी जा रही है उस पेरेंट को अपने बच्चे से बात करने का ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाए। और ये वीडियो कॉलिंग से बात करना या टेलीफोन से बात करना केवल हफ्ते में, 15 दिन में या महीने में नहीं होना चाहिए, बल्कि हर दिन होना चाहिए, चाहे वो 5 से 10 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मां की अपील को डिसमिस किया गया और हाई कोर्ट के ऑर्डर को सही ठहराया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मां को डायरेक्शन दी कि वो माइनर बेटी जो कि एक अमेरिकन सिटीजन है उसकी कस्टडी हस्बैंड को सौंप दे। लेकिन इसके साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मां के हक में विजिटेशन राइट्स और कॉन्टैक्ट राइट्स भी ग्रांट किए गए। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मां की अपील को डिसमिस किया गया और हाई कोर्ट के ऑर्डर को सही ठहराया गया।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मां को डायरेक्शन दी कि वो माइनर बेटी जो कि एक अमेरिकन सिटीजन है उसकी कस्टडी हस्बैंड को सौंप दे। लेकिन इसके साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मां के हक में विजिटेशन राइट्स और कॉन्टैक्ट राइट्स भी ग्रांट किए गए। दोस्तों, जब भी माता पिता के बीच में मैट्रिमोनियल लिटिगेशन शुरू होती है तो ऐसे में बच्चे की कस्टडी कौन लेगा, इसको लेकर भी पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ज्यादातर केसेस में पत्नी अपना ससुराल छोड़कर जब मायके जाती है तो वो बच्चे को भी अपने साथ ले जाती है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आया। एक और नया राइट भी देने की बात कही जिससे कि बच्चा और पेरेंट्स हर रोज एक दूसरे के संपर्क में रह सकते हैं। और इस नए राइट से ना तो बच्चे को पेरेंट की कमी होगी और ना ही पेरेंट को अपने बच्चे की दूरी सताएगी। और ये वीडियो कॉलिंग से बात करना या टेलीफोन से बात करना केवल हफ्ते में, 15 दिन में या महीने में नहीं होना चाहिए, बल्कि हर दिन होना चाहिए, चाहे वो 5 से 10 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। दोस्तों, चाइल्ड कस्टडी केस में जब कोर्ट आपको आपके बच्चे से मिलने के लिए समय देती है, विजिटेशन राइट्स देती है, तो क्या वो समय, क्या वो घंटे पर्याप्त होते हैं? क्या 15 दिन में 1 घंटा या महीने में 1 घंटा बच्चे से मिलने के लिए काफी है? क्या इतने समय में आप बच्चे से और बच्चा आपसे सही तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है? क्या आपको लगता है कि विजिटेशन राइट्स के इस सिस्टम को बदलकर कोई ऐसा सिस्टम लाना चाहिए जिससे कि बच्चा हर दिन आपके कांटेक्ट में रहे, आप हर रोज बच्चे से मिल सकें, उससे बात कर सकें, उसे अपना प्यार दे सकें, ये देख सकें कि उसका पालन पोषण सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है? दोस्तों, आज हम चाइल्ड कस्टडी और चाइल्ड विजिटेशन राइट्स के रिगार्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विजिटेशन राइट्स के साथ साथ एक और नया राइट भी देने की बात कही जिससे कि बच्चा और पेरेंट्स हर रोज एक दूसरे के संपर्क में रह सकते हैं। और इस नए राइट से ना तो बच्चे को पेरेंट की कमी होगी और ना ही पेरेंट को अपने बच्चे की दूरी सताएगी। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मां की अपील को डिसमिस किया गया और हाई कोर्ट के ऑर्डर को सही ठहराया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मां को डायरेक्शन दी कि वो माइनर बेटी जो कि एक अमेरिकन सिटीजन है उसकी कस्टडी हस्बैंड को सौंप दे। लेकिन इसके साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मां के हक में विजिटेशन राइट्स और कॉन्टैक्ट राइट्स भी ग्रांट किए गए। दोस्तों, जब भी माता पिता के बीच में मैट्रिमोनियल लिटिगेशन शुरू होती है तो ऐसे में बच्चे की कस्टडी कौन लेगा, इसको लेकर भी पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ज्यादातर केसेस में पत्नी अपना ससुराल छोड़कर जब मायके जाती है तो वो बच्चे को भी अपने साथ ले जाती है। दोस्तों, चाइल्ड कस्टडी केस में जब कोर्ट आपको आपके बच्चे से मिलने के लिए समय देती है, विजिटेशन राइट्स देती है, तो क्या वो समय, क्या वो घंटे पर्याप्त होते हैं? क्या 15 दिन में 1 घंटा या महीने में 1 घंटा बच्चे से मिलने के लिए काफी है? क्या इतने समय में आप बच्चे से और बच्चा आपसे सही तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है? क्या आपको लगता है कि विजिटेशन राइट्स के इस सिस्टम को बदलकर कोई ऐसा सिस्टम लाना चाहिए जिससे कि बच्चा हर दिन आपके कांटेक्ट में रहे, आप हर रोज बच्चे से मिल सकें, उससे बात कर सकें, उसे अपना प्यार दे सकें, ये देख सकें कि उसका पालन पोषण सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है?